चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम दो चार वाले रैखिक समीकरण चैप्टर के जितने भी सवाल थे वो खत्म हो चुके थे और आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं त्रिकोणमिति, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दो गुना सवाल है अगर हमारे पास, तो 50 नंबर कम से कम त्रिकोणमिति से ही आ जाते हैं 200 नंबर के सवाल में। और अगर रियल देखा जाए तो कम से कम 20 नंबर तो देंगे ही देंगे। वास्तविक नंबर इसका 20 है, लेकिन अगर दोगुना सवाल करके देखेंगे तो यहाँ से लगभग 50 नंबर के सवाल आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे आगे, और आज जो होगा इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन और इसके पहले चैप्टर के जो एक दो सवाल जो जिस पे सवाल बनते भी हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, उस सवाल पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप। और यहाँ पे तीन कोणों का जो माप होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे तीन कोणों के माप के लिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया होता है, जो कि त्रिभुज मान लगभग समकोण त्रिभुज ही होता है, ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे होता है लंब, और लंब के सामने की भुजा, लंब के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनस। इसको बोला जाता है लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोला जाता है आधार, यानी कि बेस। अब लंब, आधार और कर्ण में देखिएगा कि कर्ण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने रहेगा, यानी लंब के सामने जहां से दो लंब डलेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे त्रिभुज में कर्ण का स्थान कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार का जो स्थान होता है वो हमारे प्रश्न की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे अगर प्रश्न में न्यून कोण यहां बनेगा तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो अगर न्यून कोण यहां रहेगा तो लंब ये हो जाएगा। अगर न्यून कोण यहां रहेगा तो लंब ये बन जाएगा, यानी कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। इस आधार पे हमारे पास तीन अलग अलग के सूत्र बनते हैं। सबसे पहला सूत्र होता है कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दूसरा होता है लंब। लंब का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर और इसका अंडर रूट। फिर तीसरा आता है आधार। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। त्रिकोणमिति का जो ये सवाल है इसी तीन सूत्र पे चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास तीन प्रकार के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पाई जाती हैं। कुल 6 होते हैं, लेकिन ऐसे मुख्य प्रकार तीन ही है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि पी बटा बी। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र साइन थीटा का उल्टा होगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि आधार बटा लंब। यही 6 सूत्र ये और 3 सूत्र ये, 6 और 3 9 सूत्र। और इसी 9 सूत्र पे हमारे त्रिकोणमिति का पहला सवाल, पहला चैप्टर चलेगा, जहां से लगभग 2 नंबर के सब्जेक्टिव आते हैं, आता है एक, और 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अब इसको देखिएगा और इसके बाद अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर कि प्रश्न इससे कैसे कैसे पूछा जाए। देखिए सवाल कर यदि साइन ए बराबर 12/13 तो tan ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा। साइन ए बराबर हो गया 12/13, यानी थीटा के जगह पर किस अनुपात बदलते रह सकता है, ए बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है थीटा की जगह पे। तो सबसे पहले हम देखें कि साइन का सूत्र क्या हम लोग अभी पढ़े थे, तो लंब बटा कर्ण।
अब लंब और कर्ण देखेंगे तो हम लोग वहां त्रिभुज में जो पढ़े थे 3 अनुपात पढ़े थे, लंब, कर्ण और आधार। तो लंब और कर्ण यहाँ पे है, लेकिन आधार हमारे पास नहीं, तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। आधार का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है इसका अंडर रूट। तो कर्ण हमारे पास हो गया 13, लंब हो गया 12, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो बचेगा अंडर रूट 25 और 25 का निकल गया 5। यानी इस तरह से देखेंगे तो b हमारे पास कितना निकल के आ गया, 5। अब हमारे पास प्रश्न में कहा क्या रहा था कि tan a का मान ज्ञात कीजिए, तो tan का हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो tan का सूत्र हम लोग पढ़े थे लंब बटा आधार यानी कि p बटा b। अब यहां से देखिए p हमारे पास पहले से है 12, b निकाल के लाए हैं 5, तो p बटा b 12 बटा 5 हो गया। tan के बाद हमको निकालना है cos, तो cos का सूत्र हम लोग पढ़े थे आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। b हमारा हो गया 5 और h हमारा पहले से उपलब्ध है 13। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए अब जो अगला सवाल है देखिए, कह रहा tan थीटा का मान दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया 3/4। तो कह रहा सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें कि tan थीटा जो दिया गया हमारे पास 3/4, tan थीटा का सूत्र क्या हो रहा है, तो लंब बटा आधार p बटा b। अब यहाँ तो देखिएगा कि लंब आधार है तो यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले कर्ण निकालिए। कर्ण का सूत्र होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। p हमारे पास है 3 का स्क्वायर करिए, b है 4, 4 का स्क्वायर करिए, ये हो गया 9 और 16 25, यानी h हमारे पास निकाल के आ गया कितना, 5। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में कह रहा सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो मुख्य रूप से हम आपको क्या बताए थे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 3 होती है, लेकिन 3 का उल्टा कर करके 6 बनता है। यहाँ पे हमको बाकी सभी 6 जो है सभी 6 का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। p हमारे पास 3 है, h निकाल के लाए हैं 5। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h बटा p, यानी कि h हो गया 5 और p हो गया 3। साइन के बाद आ जाइए cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। b का मान है 4 और h का मान हो गया 5। cos के बाद हो गया सेक थीटा, सेक का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार यानी h बटा b। h हो गया 5 और b हो गया 4। सेक के बाद आएगा tan थीटा का तो मान हमारे पास दिया गया है, तो tan को छोड़ देंगे और बाकी बचेगा tan का उल्टा क्या, कॉट का सूत्र हो जाएगा b बटा p यानी आधार बटा लंब। तो कॉट का मान हमारे पास 3/4, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 4/3। और इस तरह से हमारे त्रिकोणमितीय जितने 6 निष्पत्तियां हैं 6 में से 1 का मान दिया गया है, बाकी 5 का मान देखिए हम लोग निकाल लिए। तो अगर समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए अब जो अगला सवाल है इसको देखिए, और ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से, और ये एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। तो सवाल है कि cos थीटा बराबर p - 1 बटा p + 1, तो 1 बटा tan थीटा का मान निकालना है। तो लगभग इस टाइप के सारे सवालों को बनाने का एक ही प्रक्रिया होता है। cos थीटा का मान हमारे पास दिया गया है p - 1 बटा p + 1। हम वही करेंगे, देखेंगे कि cos थीटा का सूत्र हमारे पास क्या हो रहा था, तो आधार बटा कर्ण, यानी हमारे पास आधार है कर्ण है पर निकालना हमको लंब है, तो लंब निकालेंगे। इसके लिए सूत्र लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास हो गया p + 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया p - 1 का स्क्वायर। यहाँ से p का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे एक देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक पेयर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, यहाँ से जो सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका सूत्र बनता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ से अब जो सवाल को है हम इस सूत्र पे लेके चलेंगे, तो a + b करेंगे तो a हो गया p + 1 और प्लस b हो गया p - 1 इंटू a - b मतलब a तो हो गया p + 1 माइनस b हो गया p - 1। तो यहाँ से देखिएगा ये हो गया 2p + 1 - 1 कट गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो गया p + 1 माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ से प्लस p और माइनस p कट जाएगा, यानी कि हो गया ये 2p और गुना 2,
यानी कि हमारे पास हो गया अंडर 4p होगा। चलिए अब अगला सवाल जो है ये भी बहुत अच्छा सवाल और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको देखते हैं। tan a बराबर 1/b है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा का हम लोग को पहले से सूत्र पता है p/b, यानी कि h हमको निकालना है। h का सूत्र क्या हो रहा है, p² प्लस b²। तो p हो गया a तो a का स्क्वायर, ये हो गया b तो b का स्क्वायर, यानी कि h बराबर हमारे पास आ गया a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को लेके आइए। प्रश्न से कह रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा और प्लस b cos थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि हमारे पास sin थीटा और cos थीटा का मान पता होना चाहिए। तो sin थीटा का मान निकालिए। sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ल, यानी कि p/h। p हमारे पास पहले से दिया गया है a, h हम निकाल के लाए हैं a² प्लस b² का अंडर रूट। फिर निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ल, यानी b/h। b हमारे पास है b और h हम निकाल के लाए हैं a² प्लस b²। अब जब इनका मान रखेंगे तो देखिए कि यह है a sin थीटा। a sin थीटा मतलब a पहले से उपलब्ध है, sin थीटा का मान बाद में जा रहा है। फिर कह रहा है माइनस b sin थीटा, तो माइनस और b है और cos थीटा का मान हमारे पास है b बटा a² प्लस b² और इसका अंडर रूट बटा a sin थीटा। a sin थीटा का मान a sin थीटा का मान हमारे पास है a बटा a² प्लस b² का अंडर रूट और प्लस b cos थीटा, b का b मान रहेगा और cos थीटा का मान हमारे पास है b बटा a² प्लस b² का अंडर रूट। अब यहां से कैसे करना देखिए, ऊपर वाले का अलग एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का अलग एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम बनेगा, ये बनेगा a² बटा a² प्लस b² का अंडर रूट। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये बन जाएगा b² बटा a² प्लस b² का अंडर रूट बटा, नीचे भी यही चलेगा a² बटे a² प्लस b² का अंडर रूट और प्लस b² बटे a² प्लस b² का अंडर रूट। अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम अगले स्टेप में, तो हमारा ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट में और ऊपर बनेगा a² माइनस b²। नीचे वाले की इसी तरह से जब एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला का भी एलसीएम बनेगा a² प्लस b² अंडर रूट में और यहाँ पे हमारे पास बचेगा a² प्लस a²। इस तरह से अगर देखिए तो हमारे पास 4 पेयर बनता है। जब भी 4 पेयर बनता है तो हम इस तरह का पेयर बनाते हैं, 1/2 बटा 3/4 करते हैं। तो 1/2 बटा 3/4 है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 यानी a² बटा b² अंडर रूट a² प्लस b² का अंडर रूट, इसको गुना करेंगे। फिर 1/2 गुने 4/3 होता है, 4 वाला ऊपर चला जाएगा और जो तीसरे नंबर पे वो नीचे आ जाएगा a² प्लस b²। इस तरह से अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मान हो गया इसके बराबर क्या आ गया, a² माइनस b² और बटे a² प्लस b²। और यही मान हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो आप लोग देखिए, इसको अच्छे से रिवीजन करिए, ये पूछा गया सवाल है और इसको समझने में अगर कोई भी परेशानी होता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें।